हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इर्रेशनलिटी ऑफ अ इर्रेशनल नंबर। इट मींस जिस तरह का आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन प्रूव करने को मिलता होगा, दैट इज √2, √3, √5, √11 डॉट 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 डॉट। मीन्स ये सब जो है वो इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूफ करने को आपको मिलते होंगे, है ना। और हम लोग जानते हैं किसी भी प्राइम नंबर का, आप किसी भी प्राइम नंबर का, है ना, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट लोगे ना तो वो इर्रेशनल ही नंबर आता है ना, इर्रेशनल ही नंबर आता है। और रियल नंबर जो था हमारा कॉम्बिनेशन था दो नंबर का, ये मैं बार बार डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का, है ना, इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर पे। और रैशनल नंबर जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और जहां पे q जो है वो 0 के इक्वल ना हो। और p और q क्या होते हैं? p एंड q आर को प्राइम्स, p एंड q आर को प्राइम्स, p एंड q आर को प्राइम्स। और ये जो है वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। डेसिमल एक्सपेंशन में अलग अलग तरह का बात है ना। डेसिमल एक्सपेंशन में रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, और इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले भी वीडियो में। अभी आपको जो पढ़ना है उस पर आप ध्यान दो कि किस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे √2, √3 या √5 या √11 मीन सिंगल डिजिट वाले नंबर को हम लोग किस तरह से प्रूफ करेंगे कि वो इर्रेशनल नंबर है। तो आपको सबसे पहले आप पता होना चाहिए कि ये p एंड q को प्राइम्स क्या होते हैं। तो यहां पर मैं डिस्कस कर देता हूं, p और q जो मैंने लिखा है ये को प्राइम्स है ना, को प्राइम्स। तो को प्राइम्स क्या होते हैं? को यहां पर मतलब आप मीनिंग समझो, को मतलब दो नंबर की बात हो रहा है, और p और q जो है वो दो इंटीजर्स है ना, p और q क्या दो इंटीजर्स है। तो p बाई q जब हम लोग लिखते हैं रैशनल नंबर p बाई q के फॉर्म में, तो उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म एकदम सिंपल फॉर्म, जब हम लोग जैसे मैं ये 2/3 लिखता हूं तो 2/3 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको और भी हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। इनके बीच में आप देखो, या इन दोनों का जब एचसीएफ आप निकालोगे, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। एचसीएफ क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 2 और 3 का एचसीएफ निकालोगे तो 1। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। लेकिन अगर मैं ये ले लूं 16/14, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, बट इसका जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तब ये दोनों को प्राइम कहलाएगा। जैसे ये दोनों यहां पर को प्राइम है। को प्राइम नंबर क्या होता है कि इन दोनों नंबर में, दो नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1। तो 2 और 3 में आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? 1 कॉमन और कुछ भी कॉमन नहीं है। या ये भी बोल सकते हैं को प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं, दो नंबर का अगर एचसीएफ 1 आ रहा है तो वैसे नंबर को को प्राइम कहते हैं। यहां पर ये दोनों को प्राइम नहीं है क्योंकि कॉमन मिल जाता है यहाँ पर 2 से 16 भी कटेगा, 2 से 14 भी कटेगा। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, 2 8 जा और 2 7 जा, तो 8/7 मिला। तो 8 और 7 क्या है? ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर आप देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, नथिंग कॉमन बिटवीन देम एक्सेप्ट 1। या इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 1। तो को प्राइम नंबर आपको क्या समझना है कि एचसीएफ जब निकलेगा p और q का, तो वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए और कुछ भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? यहां तक आपको अगर क्लियर हो गया होगा, देन अब हम लोग क्या करेंगे, एक थ्योरम छोटा सा पार्ट है, उस थ्योरम को अगर आप समझ लेते हैं तो इस तरह का आप जो सिंगल डिजिट वाला नंबर है उसको आसानी से प्रूव कर सकते हो। और इर्रेशनल नंबर जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर ही हो। अब हम लोग जानते हैं 15 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ये एक तरह का कंपोजिट नंबर है, बट इसके ऊपर जब हम लोग रूट लगा देंगे तो ये क्या निकलेगा? ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि 15 कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो जो नॉन कंप्लीट स्क्वायर रूट होते हैं ना, जैसे नॉन कंप्लीट या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होता है उसका भी हम लोग, नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर रूट होता है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ये भी एक तरह का इर्रेशनल नंबर है। रूट अंडर 15 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं? हास्य 3 5 जा 15, बस यही तो लिख सकते हैं ना, 3 5 जा 15। ये तो रूट के बाहर निकलेगा नहीं। लेकिन √36 अगर लिखा गया है ना,
√36, तो हम लोग जानते हैं 6 इंटू 6 क्या होता है 36 है, मतलब इसको लिख सकते हैं 6। ऐसे रूट से दो वैल्यू निकलता है, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, लेकिन अभी तक हम लोग जनरली जब सॉल्व करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेके चलते हैं +6। तो ये रैशनल हो गया, √36 रैशनल हो गया क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो जितने भी नंबर प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट ले लेते हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ले लेते हो तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। अब एक छोटा सा थ्योरम देखते हैं और उसे हम लोग सीखते हैं, देन हम लोग इस तरह के किसी भी नंबर को क्या कर पाएंगे, प्रूफ कर पाएंगे। मैं एक बता दूंगा ना √2, देन आप सभी को प्रूफ कर रहे हो, है ना, आप सभी को प्रूफ कर पाओगे। एक छोटा सा थ्योरम है, थ्योरम क्या है, इफ P इज अ प्राइम, इफ P इज अ प्राइम नंबर, अगर P जो है वो प्राइम नंबर है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A एल्सो। ये बस इतना छोटा सा थ्योरम आपको याद रखना है कि अगर P जो है वो कोई प्राइम नंबर है, P जो है कोई भी प्राइम नंबर है, तो P अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब P जो है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स P जो है वो कोई प्राइम नंबर है, अगर ये किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P जो है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट। जैसे 3 हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, 3 जो है एक प्राइम नंबर है, अगर ये 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, 9 का स्क्वायर मतलब 81 को तो डिवाइड करेगा ही, तो 3 जो है वो 9 को भी डिवाइड करेगा। 2 एक प्राइम नंबर है, 2 अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा। बस छोटा सा यही थ्योरम है, बस छोटा सा यही थ्योरम है। अब हम लोग किसी भी इर्रेशनल नंबर को यहां पर इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं, और इर्रेशनल आप प्रूफ करोगे तो आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या करता है, जैसे हम लोग मान के चलेंगे, जैसे हमें ये √2 प्रूफ करना है ना, ये √2 प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हमें ये बताता है कि आप मान के चलो ये रैशनल नंबर है, मींस जो हमें प्रूफ करना है ना उसका जस्ट अपोजिट मान के चलेंगे या गलत मान के चलेंगे। जैसे ये √2 जो है हमें प्रूफ करना, क्वेश्चन दिया रहता है प्रूफ दैट √2 इज इर्रेशनल, तो हम लोग मान लेंगे लेट √2 इज रैशनल, ऐसा मान के चलेंगे कि ये रैशनल है और रैशनल है, और इसको सॉल्व करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाएंगे, और जैसे ही सॉल्व करते जाएंगे ना हम लोग, वैसे हम लोग को लास्ट में दिखने लगेगा कि ये रैशनल नंबर के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये रैशनल नंबर के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, इट मींस ये क्या होगा, इर्रेशनल होगा, ये क्या होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग फॉलो करके प्रूफ करते हैं, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड उसे हम लोग कहते हैं, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा हमें, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। बस क्वेश्चन यही है कि प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर इट मींस क्या, दैट इज √2 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस यही मैंने लिख दिया, और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। p और q क्या है, p एंड q आर को प्राइम्स, P और Q क्या है, को प्राइम्स है। सिंपलेस्ट फॉर्म है रैशनल नंबर का, ये सिंपलेस्ट फॉर्म को ही को प्राइम्स बोलते हैं ना। एंड और ये भी हम लोग जानते हैं कि HCF ऑफ P और Q क्या आएगा, HCF ऑफ P और Q 1 ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि P/Q जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, और जो सिंपलेस्ट जिसका फॉर्म होता है P और Q, इन दोनों का HCF क्या हमेशा 1 आता है, क्योंकि ये दोनों को प्राइम्स होते हैं। तो इतना बात आपको लिखना ही है, लेट √2 इज रैशनल। आपको गलत मान लेना है ना, गलत जैसे ही मानेंगे तो इस मेथड का नाम ही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड।
इसी मेथड से हम लोग प्रूव करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करना होता है, मतलब जो प्रूव करना है उसका जस्ट अपोजिट मान लिया जाता है, गलत मान लिया जाता है और आगे जाके वो प्रूफ हो भी जाता है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना काम कर लेना है, ठीक है। इतना काम जैसे ही मैंने कर लिया, देन अब आप देखो √2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया मैंने, तो ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो √2q इज इक्वल टू p मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दो और दोनों तरफ रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का स्क्वायर है ना, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, तो वो 2 आ जाएगा और q स्क्वायर, और इधर में क्या आ जाएगा, डेट इज p स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। देन q स्क्वायर को हम लोग अगर इधर ही छोड़ दें और ये 2 जो है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि q के साथ मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर देखो, 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, और 2 एक प्राइम नंबर है। अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अगर कोई प्राइम नंबर p है, अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को। दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स p also। इसका मतलब क्या कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा होगा, 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा होगा, इसका मतलब तो यही होगा। देन हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर p डिवाइड हो रहा होगा 2 से, है ना, और हो ही रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा कि अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इट मींस p जो है वो डिवाइड हो रहा होगा 2 से। तो लेट अस कंसीडर, हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कि ये 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है p को, तो यहाँ पर कुछ भी आया होगा, मान लेते हैं वो c आया होगा, ठीक है। देन अब आप देखो थोड़ा सा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p का वैल्यू हमें मिलेगा, है ना, p इज इक्वल टू 2c मिल जाएगा, p इज इक्वल टू 2c, p इज इक्वल टू 2c। अभी तक हम लोगों ने क्या बस ये रिलेशन लिया, स्क्वायरिंग किए तो रूट हटा, देन q स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा मैंने लिख लिया। देन 2 यहाँ डिवाइड कर रहा था p स्क्वायर को, तो 2p को भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड कर रहा है p को, तो p को डिवाइड करेगा तो कुछ ना मिलेगा ना, कोशिएंट मिलेगा ना, रिमाइंडर तो 0 होगा, तो कोशिएंट मैंने मान लिया कि c होगा, है ना। देन यहां से हम लोग को p का वैल्यू मिल गया, p इज इक्वल टू 2c, क्लियर। देन p का वैल्यू जो है ना हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, या हम लोग डायरेक्ट यहां पर लिख लेते हैं, आप उतना लिख लेना, फ्रॉम, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, ये यहां पर क्या था इक्वेशन फर्स्ट में, √2q इज इक्वल टू p, और p का वैल्यू हमें मिला, दैट इज √2q इज इक्वल टू p का वैल्यू दैट इज 2c। देन यहां पर भी रूट आ गया तो हम लोग रूट को हटाएंगे, तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो 2q स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा 4c स्क्वायर। देन ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, है ना, हर बार मैं कैंसिल नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं लिख दूंगा, है ना। देन ये q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ऐसा मिल जाएगा। अगर हम लोग c स्क्वायर को इधर ही रहने दें तो ये q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2, c स्क्वायर को इधर ही रहने दिए तो 2 इधर आ गया डिवाइड में। अब यहां से आप देखो दिस इंप्लाइज दैट अगर 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तभी तो यहां c स्क्वायर मिला, कुछ ना कुछ नंबर मिला, तो हम लोग लिखेंगे 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, और 2 क्या है, कोई भी प्राइम नंबर है। अगर 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, इट मींस दैट, या दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स q also, तो ये q को भी डिवाइड करेगा, है ना। देन अब हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, थोड़ा सा आप ध्यान देना कि q जो है वो डिवाइड हो रहा होगा 2 से, तो यहां से कुछ नंबर मिला होगा, मींस डिवाइड करने के बाद कुछ कोशिएंट मिला होगा, मान लिए वो d है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q इज इक्वल टू 2d मिलेगा, q इज इक्वल टू 2d। बस हमारा कहानी यहीं पर खत्म हो गया, सॉल्यूशन आपको इतनी दूर में मिल जाएगा, ठीक है। देन अब हम लोग थोड़ा सा कुछ बातों को लिखते हैं यहाँ पर। नाउ p का वैल्यू क्या मिला, 2 इंटू c, मतलब 2c है मतलब 2 इंटू c। q का वैल्यू हमें क्या मिला, मतलब 2 इंटू d।
पी और क्यू में क्या हमें मिल जा रहा है, कॉमन मिल जा रहा है 2, कॉमन मिल जा रहा है 2, मींस पी और क्यू का एचसीएफ हमें मिल जा रहा है 2, पी और क्यू का एचसीएफ 2 मिल रहा है। मींस यहां पर हम लोग देख सकते हैं हेयर एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 2, पी एंड क्यू इज इक्वल टू 2। तो हम लोग मेन यहां से हम लोग निकालना क्या चाहते थे, इतना प्रोसेस हम लोग क्यू किए तो हम लोग पी का वैल्यू चाहते थे, तो पी का वैल्यू हमें मिला। उसके बाद मैं क्यू का वैल्यू चाहता था, है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में माना था, तो क्यू का भी वैल्यू मिला। और जैसे ही पी और क्यू का वैल्यू मिला तो हम लोग को यहां पर कुछ कॉमन मिल रहा है 2, मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है पी और क्यू का 2। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और उनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहां पर तो एचसीएफ क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। इट मींस यहां पर क्या है, हम लोग जो है वो गलत कंसीडर कर लिए कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। गलत कंसीडर कर लिए तो सही क्या होगा कि √2 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। बस इसी सब बातों को हम लोग को वहां पर लिख देना है और हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे हेयर एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 2, बट वी नो दैट HCF of P and Q is equal to 1। क्यों 1 है, क्योंकि P and Q are co-primes। P और Q क्या है, co-primes है, co-primes। This contradiction has arisen due to our wrong assumption that √2 is rational number। ठीक है, अब क्या क्या मैंने लिख दिया, here HCF of P and Q is 2 but we know that HCF और P and Q is equal to 1। यहां पर तो 2 आया, लेकिन हम लोग जानते हैं P और Q का HCF क्या आना चाहिए था, 1, क्योंकि P और Q क्या होते हैं, को-प्राइम्स होते हैं। This contradiction has arises due to our wrong assumption। ये कॉन्ट्राडिक्शन, ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि हम लोग रॉन्ग एजप्शन कर लिए थे, रॉन्ग एज्यूम कर लिए थे कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं कि √2 इज इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या होगा कि √2 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को प्रूफ करना है, जैसे √2 मिल गया तो कभी क्वेश्चन में √5 मिल जाए, √7 मिल जाए, √3 मिल जाए। तो √3 अगर मिलेगा तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, √3 मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर √3 दे देंगे, देन यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर 3, देन यहाँ पर 3 मिल जाएगा। और 3 जैसे ही मिलेगा, मतलब 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है p² को, तो यहाँ पर भी 3 हो जाए, 3 जो है वो डिवाइड करेगा p को भी, देन यहाँ पर भी हमें 3 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा तो यहाँ पर भी 3c मिल जाएगा p का वैल्यू। फिर यहाँ जाएंगे तो √3q इज इक्वल टू p था, तो यहाँ पर 3c और यहाँ पर 3q हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3q² और यहाँ पर स्क्वायरिंग करने जाओगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से तो कट ही जा रहा है ना, 3 जा, तो 3 जा यहाँ पर कट जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर q² यहाँ पर 3 मिल जाएगा। देन यहाँ पर भी 3 और फिर से वो स्टेटमेंट लिखेंगे कि 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है q² को और यहाँ पर भी 3 मिल जाएगा। अब देखते जाओ कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। देन यहाँ पर भी आपको 3 मिल जाएगा, देन q इज इक्वल टू 3d मिल जाएगा। अब आप p और q का वैल्यू लिखने जाओगे तो यहाँ पर 3 लिखोगे और यहाँ पर भी 3 लिखोगे। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हेयर HCF ऑफ p एंड q इज इक्वल टू 3 मिला, बट वी नो दैट HCF ऑन p इज इक्वल टू 1, क्योंकि p और q क्या है, को-प्राइम्स है। देन दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है हम लोगों के रॉन्ग सपोजिशन के कारण, रॉन्ग एजप्शन के कारण। इसका मतलब क्या है कि √3 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा ना। इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको
इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा एक्सरसाइज 1.3 का। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लास फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।